So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 11 function mathematics. वीडियो 3 देख चुके होंगे, बहुत आराम से आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में क्वेश्चन आता है। चलिए एक क्वेश्चन और बना के दिखाते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर है 7। और प्रूव करना एफ टेन थीटा। तो LHS क्या दिया हुआ ध्यान से देखिए, एफ ऑफ टेन थीटा यानी क्या होगा, x ये फंक्शन यूज होगा 2x बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। x का वैल्यू क्या हो जाएगा टेन थीटा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा टेन थीटा। तो क्या हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके होंगे इसका वैल्यू जानते होंगे। इसका वैल्यू 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला है, आंसर में दिया हुआ है साइन 2 थीटा का ही है, अंदाज लग जाता है, इससे नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और देखिए, y का वैल्यू या fx का वैल्यू सेम है, y का वैल्यू ये या fx का वैल्यू है। तो प्रूव करना fy का वैल्यू x आएगा, x इक्वल टू fy, मतलब fy इक्वल टू x, क्वेश्चन में से लिखा हुआ है। तो हम fy का वैल्यू x दिखा देते हैं। तो चलिए सबसे पहले fy का वैल्यू निकालते हैं। y का वैल्यू क्या है हम लोग के पास, 3x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3। y का वैल्यू पुट कर दिए, क्या पुट कर दिए हम लोग, y का वैल्यू क्या पुट कर दिए हम लोग, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3x प्लस 1 बाई 5x। फिर फंक्शन का फार्मूला क्या है, अब ये x हो गया, ये क्या हो गया fx हो गया। चलिए ये fx के रूप में आ गया। x का वैल्यू क्या होता है 3x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3। तो x के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 3x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3, 3x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3, 3x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3। क्लियर है, 5 बाई 3 कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चन है fy, y का वैल्यू पुट कर दी, y का वैल्यू यही है, fx का वैल्यू भी यही है। अब fx का वैल्यू क्या है 3x प्लस 1 5x माइनस 3, और x के जो क्या पुट कर दिए 3x प्लस 1 बाई 5x माइनस 3, वैल्यू पुट करिए। 3 LCM लेंगे, 9x प्लस 3 प्लस 5x माइनस 3, LCM लेंगे जो कट गया, 5 3 जब 15x प्लस 5 माइनस 15x प्लस 9, काटा काटी करेंगे 14x बचेगा, नीचे में 14 बचेगा, 15x कट गया, ऊपर में 3 कट गया और आंसर x आ गया। बहुत इजी था, एकदम अच्छा समझा दिए। सोल्व क्वेश्चन बना लेना चाहिए। तो चलिए आगे पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हम लोग कैसे फंक्शन को सॉल्व करते हैं पता चल गया। तो चलिए आप बहुत ध्यान सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। सोल्व क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, एक दो में समझ में नहीं आएगा। डोमेन और रेंज कैसे निकालते हैं हम लोग, फार्मूला दिया हुआ रहेगा। अब ध्यान सुनिए, जैसे कोई क्वेश्चन लिख दिए, एफ एक्स का वैल्यू 2x प्लस 1, एक्स रियल नंबर है। ध्यान सुनिएगा, एक्स रियल नंबर है। एक्स रियल नंबर मतलब एक्स को ही डोमेन बोलते, याद रखिएगा। एक्स का जो वैल्यू पुट करते जाते हैं हम लोग, अब फार्मूला के रूप में दे दिया, और एक सारे रियल नंबर है। तो यानी डोमेन अगर रियल नंबर है तो इसका रेंज भी क्या आएगा, रियल ही नंबर आएगा। 2 इंटू रियल नंबर प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग को विचार करना पड़ेगा। लीनियर में कोई दिक्कत नहीं होगा। डोमेन अगर रियल नंबर है तो रेंज भी क्या होगा, इसका रियल नंबर होगा। डिफाइंड होना चाहिए, नॉट डिफाइंड बाय में 0 नहीं आना चाहिए ऐसा कोई क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, इस सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लीनियर में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिसमें फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर था उसमें सोचना पड़ता है। सबसे पहले ध्यान सुनिएगा, इस बोलेंगे x माइनस 1 इस फॉर्म में कोई रहता है। ये डिफाइंड कब है, x का तो सारा रियल नंबर है, ये डिफाइंड कब होगा, तो जब भी न्यूमरेटर, इसको देखना आपको, इस पे डिपेंड करता है। मतलब ये x प्लस 1 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए तो ये डिफाइंड होगा। p बाई क्यू, याद है क्यू का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। x प्लस 1 का वैल्यू 0, मतलब x का वैल्यू माइनस 1 को छोड़ के सारा वैल्यू में इसका हम लोग डोमेन अगर रियल नंबर है तो रेंज भी इसका x का वैल्यू माइनस 1 छोड़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है इसका, यहाँ पे क्या आ रहा है इसका रियल नंबर, देख रहे हैं x रियल नंबर पुट कर रहे हैं, लेकिन माइनस 1 पुट कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 बाई माइनस 1 0 आ जाएगा, बाई में 0 आ जाएगा।
बाई में जीरो नहीं होना चाहिए, पहला बात। तो डिनोमिनेटर शुड नॉट बी जीरो, यहां पे आंसर है, एक आंसर यहां पे होगा। दूसरा, रूट के अंदर रूट शुड नॉट बी नेगेटिव, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब क्या? जीरो से बड़ा या बराबर होना चाहिए। जिसे बोलेंगे रूट ओवर एक्स प्लस वन, ये कब डिफाइंड है? एक्स का तो रियल नंबर है, एक्स का सारा रियल नंबर है, लेकिन कौन सा नंबर को छोड़ के, यानी एक्स का कौन सा वैल्यू पुट करेंगे कि ये रियल नंबर ही रहे, तब वो रेंज निकलेगा। बोलिए एक्स का कौन सा वैल्यू लिखें यहां पे हम? एक्स का वैल्यू जीरो लिखेंगे तो भी रियल नंबर है, एक्स का वैल्यू -1 लिखेंगे तो भी रियल नंबर आएगा। मतलब क्या होना चाहिए कि x प्लस 1 का वैल्यू जीरो से बड़ा या बराबर, मतलब क्या? x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तब ये डिफाइंड है। x का वैल्यू -1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, तब ये डिफाइंड है। अंडरस्टूड? तो रूट के अंदर रहेगा, डिनोमिनेटर रहेगा, वहीं पे आंसर छिपा हुआ होता है। क्लियर है? एक और देखिए, दोनों मिला देते हैं। 3x - 1 बाई रूट ओवर x प्लस 4, ये डिफाइंड कम होगा। किस पे डिपेंड करता है? डिनोमिनेटर में। और डिनोमिनेटर भी किस पे डिपेंड करता है? रूट के अंदर। मतलब x प्लस 4 का वैल्यू जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो के बराबर भी नहीं होना चाहिए। बाई में जीरो नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर माइनस नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आपको बिल्कुल समझ में आएगा, मत घबराइए, 2-3 क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आएगा। और ध्यान सुनिए, एक्स का जो वैल्यू होता है वही डोमेन होता है, वाई मतलब एफ एक्स का जो वैल्यू होगा वही रेंज होता है। नोट कीजिए, हम बता रहे हैं, समझ में आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन आते हैं, फाइंड द डोमेन ऑफ रियल फंक्शन। डोमेन कैसे निकालते हैं? मतलब एक्स का वैल्यू लिखना है कि ये डिफाइंड हो जाए। तो देखिए, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, बस इसका वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, रूट तो है नहीं। एक्स स्क्वायर -9 इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब 9 पुट कर दीजिएगा एक्स का स्क्वायर का वैल्यू, तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। मतलब एक्स का वैल्यू उधर गया तो 9 नहीं होना चाहिए, रूट ओवर 9 नहीं होना चाहिए, यानी +3 भी नहीं होना चाहिए और -3 भी नहीं होना चाहिए। यानी x का वैल्यू +3 रहेगा तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। यानी सारा रियल नंबर, यानी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट? 3 -3। जिसका डोमेन हम लोग कैसे लिखेंगे? रियल नंबर में से -3 और 3 को हटा दीजिए। सारा रियल नंबर में डिफाइंड है एक्सेप्ट व्हाट? 3 और -3। तो कैसे लिखते हैं? रियल नंबर, सारा रियल नंबर एक्सेप्ट व्हाट? -3 एंड 3। -3 लिखिएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। एक्स का वैल्यू अगर आप +3 लिखिएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। बाकी सब में डिफाइंड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये, नोट कर लीजिए। अभी एक और बना रहे, डोंट वरी। सेकेंड नंबर देखिए, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x - 2। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए, नीचे में क्वाड्रेटिक है, चेंज करिए, क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x - आता सबको फैक्टराइज करने, 2x - 3 बाई एक्स कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 -1 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 2 एकदम आराम से दिख रहा है, x कॉमन कर लिए, x -1 बचेगा, x प्लस 2 निकलेगा। ये हो गया, हम लोग फंक्शन इस रूप में होना चाहिए, कर लिए। अब बोलिए, ये एफ एक्स इज डिफाइंड में रियल वैल्यू फंक्शन होना चाहिए। तो बोलिए एक्स न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के फॉर्म में, डिनोमिनेटर पे डिपेंड करता है। यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि x -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तब डिफाइन होगा, नहीं तो 0 हो जाएगा, बाई में 0। यानी x का वैल्यू 1 छोड़ दीजिए, एंड क्या साथ में? x प्लस 2y इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। क्लियर है? x शुड नॉट बी इक्वल टू -2। अंडरस्टूड? यानी 1 को छोड़ दीजिए, डोमेन मतलब x
मतलब रियल नंबर में क्या हटा दीजिए, 1 और -2। -2 और 1 को हटा दीजिएगा ना, -2 और 1 को हटा दीजिएगा तो ये डिफाइंड हो जाएगा। अंडरस्टूड। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर में कब ये डिफाइंड होगा ये निकालना है। तो हम चेक करेंगे कब ये नॉट डिफाइंड होगा। सारा रियल नंबर किसको छोड़ के, 1 और -2 को छोड़ के, 1 और -2 को छोड़ के। ऐसे ही बोल सकते हैं, दिस इज डिफाइंड व्हेन द वैल्यू ऑफ x इज ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट क्या छोड़ के, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू -2। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर में। क्लियर है। ऊपर भी क्वाड्रेटिकल सॉल्व भी कर लेना चाहिए, देखते हैं कुछ काटा काटी तो नहीं हो जाए कहीं। एक्स स्क्वायर, तो ये लिख दे x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे फर्क नहीं पड़ता, तो पॉजिटिव ही रहेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और इसमें क्या होगा, एक्स स्क्वायर लिख दे माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई x कॉमन कर लिए तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन कर लिए x। यानी क्वेश्चन ऐसा हो गया, ऊपर में कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर में। अब बोलिए, डोमेन मतलब x कितना होना चाहिए, x माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी x इज नॉट इक्वल टू 2, सॉरी 0, एंड x माइनस 6, हमारा x माइनस 6 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सो x शुड नॉट बी इक्वल टू 6। यानी कब है ये डोमेन, मतलब x का जो वैल्यू है वो डिफाइंड है रियल नंबर, और 2 और 6 माइनस कर दी। मैं 2 लिखिएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, 6 लिखिएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा, है कि नहीं। बाई में 0 नहीं होना चाहिए, बाई में 0, ये 2 लिखने से 0 हो जा रहा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और 6 लिखने से भी 0 हो जाता तो ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 बाई एक्स माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 8 बाई एक्स माइनस 1। तो इसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में लिख दे, 8 को लिख दे 2 क्यूब, तो एक्स माइनस 2 ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बाई एक्स माइनस 1। सॉरी, क्वेश्चन नीचे में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, सॉरी। तो लिख सकते हैं 1 को 1 का स्क्वायर, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। क्लियर है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 4 बाई एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। किस पे डिपेंड करता है, डिनोमिनेटर में। तो बोलिए, इसका डोमेन मतलब एक्स कब है, डिफाइंड वेन एक्स प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू 0। अब तो बिल्कुल समझ में आ गया। एंड वेन x माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी x इज नॉट इक्वल टू 1, यानी इसका डोमेन मतलब x इक्वल टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1। -1 और 1 को छोड़ के सारे के सारे डोमेन में ये क्या है, सारे के सारे डोमेन आर रियल नंबर में सिर्फ -1 और 1 को माइनस कर दीजिए। अंडरस्टूड, समझ में आ गया डोमेन कैसे निकालते हैं, नोट कर लीजिए। टू का फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, डोमेन और रेंज निकालना है। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स, डोमेन और रेंज निकालना है। आप देखिए, सबसे पहले फिर वही आते हैं, डोमेन निकालते हैं पहले। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, ध्यान सुनिएगा, एक्स कब है डिफाइंड, एक्स शुड नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका रेंज क्या हो, सॉरी गलती बोल दी, सॉरी, डोमेन क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, रियल नंबर में से 0 को छोड़ दीजिए, रियल नंबर में से 0 को सब छोड़ दीजिए तो हो जाएगा डोमेन। अब रेंज देखिए, पहली बार आया, रेंज कैसे निकालते हैं। सॉल्व क्वेश्चन जरूर बनाइएगा, सारा क्वेश्चन देखने के बाद आप सॉल्व क्वेश्चन बनाइए, दिमाग खुलेगा। रेंज, रेंज मतलब y, मतलब एफ एक्स का वैल्यू, ये तो x का वैल्यू था, ये y, तो ध्यान से जब भी क्वेश्चन है रेंज निकालने के तो y मान लीजिए। फंक्शन कब डिफाइंड है, ये तो x कब डिफाइंड है, x मतलब डोमेन और फंक्शन मतलब रेंज।
एफ एक्स का वाई को एक्स मान लीजिए, एक्स लिखिए 1/y, ऐसे लिख लीजिएगा। फिर बताइए, अब हम लोग रेंज मतलब वाई, रेंज मतलब वाई कब है डिफाइंड, जब y इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब रेंज इसका क्या होगा, रियल नंबर में से 0 हटा दीजिए, रियल नंबर में से 0 हटा दीजिएगा, 0 को छोड़ के सब जगह डिफाइंड है, y का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, y से निकालना, याद रखिएगा रेंज निकालना है तो y से निकालना है, रेंज निकालना है तो y से निकालना है। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, 1-2 वीडियो और देंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन देखने के बाद सॉल्व क्वेश्चन बनाना चाहिए, बहुत ईजी लगेगा आपको उसके बाद।